नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। दोबारा बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से। एक ऐतिहासिक दिन रहा आज कि इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस पर, मुख्य न्यायाधीश पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है, उनको सवालों के घेरे में लिया है। जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लूकर, जस्टिस जोसेफ, इन सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को बचाकर नहीं रखा गया तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाकाम हो जाएगी। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस मीडिया के सामने आए, उन्होंने संवाददाताओं से बात की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो सुबह चीफ जस्टिस से मिले, लेकिन अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन उनका जो रिस्पांस था, प्रतिक्रिया थी, उनको ठीक नहीं मिली। चेलामेश्वर के घर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा कि हम चारों मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह किसी भी देश के लिए एक ऐतिहासिक और एक अभूतपूर्व घटना है जहाँ पे हमें ब्रीफिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि हम लोगों को बता सकें, बाद में कोई ये ना कहे कि जजेस ने अपनी आत्मा बेच दी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। इन लोगों ने बताया कि जो ठीक नहीं है, जो नहीं होना चाहिए था, और हमारी देश के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेही है। और हमने न्यायाधीश को मनाने की कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। लेकिन अगर जुडिशरी जैसे, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र नाकाम हो जाएगा। इसी में पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि आज़ादी के समय भारत ने धर्मनिरपेक्ष रहना पसंद किया था, लेकिन अब हम उसे भूल गए हैं। अगर हम वैश्विक ताकत बनना चाहते हैं, विश्व की ताकत बनना चाहते हैं, वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, तो क्या हम सांप्रदायिक बनकर रह सकते हैं? इसी के साथ पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस खेहर ने कहा कि अयोध्या विवाद के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान की उन्होंने वकालत की और उन्होंने बोला सबसे बड़ी हिंसा तब हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था। वो हिंसा कोई भूल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक होना चूज़ किया था, लेकिन भारत देश ने, इंडिया ने उस समय धर्मनिरपेक्ष रहना पसंद किया था। उस समय के नेताओं ने सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया था। साथ ही उन्होंने कहा लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है कि हम ये बातें भूल गए हैं और जैसे को तैसा वाला रुख अपना रहे हैं। और उन्होंने याद किया कि बतौर प्रधान न्यायाधीश उन्होंने कैसे हिंदुओं और मुसलमानों के मुद्दे को किस तरह से सुलझाया था, किस तरह से उसमें मदद पेश करने की कोशिश की थी। और इस बात पे भी उन्होंने लोगों को सोचने के लिए कहा कि अगर आप वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो आप वो धर्मनिरपेक्ष रह के ही कर सकते हैं, सांप्रदायिक रह के नहीं कर सकते। अगर विश्व में आपको इस्लामिक विश्व में मुसलमानों को दोस्त बनाना है तो आप मुस्लिम विरोधी कदम नहीं उठा सकते, ईसाइयों को दोस्त बनाना है तो आप ईसाई विरोधी कदम नहीं उठा सकते। लेकिन आजकल जो देश में हो रहा है वो देश के हित में नहीं है। और इसी के साथ पूर्व प्रधान न्यायाधीश में भारत में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं उनको शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में 30 से 40% काला धन शामिल होता है। इन वजहों से भारत की ज़रूरी ताकत को ख़त्म कर दिया गया है। जस्टिस खैर के मुताबिक हमारा समाज भ्रष्टाचार के प्रति, करप्शन के प्रति पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। इसी के साथ जस्टिस चेलामेश्वर ने भी पूरी तरह से बेबाक तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आज से 20 साल बाद कोई कहे कि जजेस ने अपनी आत्मा बेच दी थी। उन्होंने बोला भारत समेत किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए यह ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सही ढंग से काम करे। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने चीफ जस्टिस से बात की है लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आधार के मामले पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले पे, जजों की नियुक्ति के मामले पे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर उन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय रखी और बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में क्या घोटाला चल रहा है, क्या परेशानियां हैं। न्यायाधीश BH लोया की मौत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है। तो याद हो आपको, सोहराबुद्दीन शेख मामले की सुनवाई कर रहे CBI के विशेष न्यायाधीश BH लोया की कथित तौर पर रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो चुकी है। शुक्रवार को इसे गंभीर मुद्दा बताया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस मामले की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की एक पक्षीय सुनवाई की बजाय द्विपक्षीय सुनवाई होनी चाहिए। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति MM की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता निशांत
आर कटनेश्वर को 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई की शुरुआत में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे दुष्यंत दवे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर रहा है। उन्होंने बोला कि इसको करने से ये मामले को उलझा रहे हैं। याचिकाकर्ता और महाराष्ट्र के पत्रकार BR लोन की ओर से अपना पक्ष रख रही थी जो वरिष्ठ अधिवक्ता थी इंदिरा जयसिंह। उन्होंने कहा कि अभी भी बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन से निर्देश हैं कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय को कोई भी द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए। और पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं पर गौर करने के लिए जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं उस पर भी विचार करी जाएगी। और पीठ ने सरकार से निर्देश लेने के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, न्यायाधीश लोया की मौत से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को तय की है। आपको पता हो कि लोया की जो मौत हुई थी, जस्टिस लोया की, वो 1 दिसंबर 2014 को हुई थी। बताए जा रहे थे उसके कारण कि दिल का दौरा पड़ने से नागपुर में उनकी मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आया उसमें जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी उन पे पूरी बात उठी, सवाल उठे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज एक गंभीर मुद्दा बताया है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बारे में बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि बेघरों को आधार कार्ड कैसे मिलेगा। शहरी बेघरों का बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि जिन बेघरों के पास आधार कार्ड नहीं है, क्या वो सरकार के लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो न्यायमूर्ति मदन बी लूकर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने देश भर में शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी। राज्य सरकार की ओर से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता ने पीठ से सवाल किया, यदि कोई व्यक्ति बेघर है तो अगर उसका आधार कार्ड कैसे वर्णित किया जा सकता है। और अगर इस मामले में उन्होंने शुरू में ही कहा कि अगर उसके पास आधार नहीं है तो क्या सरकार के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेहता ने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो सरकार के लिए व्यक्ति अस्तित्व नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति के पास और आइडेंटिटीज़ होंगी और पहचान पत्र होंगे, पता होगा। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये जो मामला है एक हम मानवीय समस्या से निपट रहे हैं। आधार के लिए स्थायी पता दिया जा सकता है, वे शहरी बेघर आने जाने वाली की आबादी में आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति के प्रति सजग है, वह ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए बसेरे की जगह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सरकार के मुताबिक देश की 90% आबादी को ये न्यायालय ने बोला है कि सरकार के मुताबिक देश की 90% आबादी को आधार कार्ड दिए जा चुके हैं। तो इसी के साथ आज हमने आपको जानकारी दी कि जिस तरह से शहरी बेघरों को आधार कार्ड नहीं है जिनके पास, तो उनके लिए सरकार को क्या महत्व रखती है, सरकार के लिए वो क्या महत्व रखते हैं, सरकार के लिए वो अस्तित्व रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। साथ ही एक देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से, संवाददाताओं से बहुत ही पारदर्शिता से सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है और अगर उसे रोका नहीं गया तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी देश की खतरे में है। इन सारी न्यूज़ेस को आप हमारी वार हिंदी की वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। इनके बारे में जानकारी देने का काम हमारा था, पर सोचने का काम अब आपका है। इसी के साथ मैं सृष्टि द वार बुलेटिन में आज इतना ही।